से उनको क्या पता वो। बोलिए। मेरी अपनी दुविधा ये है आज का सिनेरियो देख के कि हम भी कोई दूध के दूल्हे नहीं हैं, है ना। शायद हम उनसे भी गए गुजरे हो सकते हैं, और वो इतने लंबे टाइम में आपके साथ चल पाए। वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो सकते। आपका सानिध्य उनको मिला, आपने इतना करीब जाके उनको उठाया, तो जिस कारण से आज उनकी पोजीशन आज के टाइम पे उनकी गई कि वो दोबारा जिस संसार से, जिस घर से आप उठा के लाए, और अपने कर्म के कारण वो आपके प्यार को, इन चीज़ को नहीं समझ पाए। तो मैं अपनी स्थिति से बता रही हूँ कि हम भी कोई दूध के दूल्हे नहीं हैं। हो सकता हमारी तो उनसे भी ज़्यादा गई गुजरी हालत हो, हम बहुत ज़्यादा चालाक भी हो सकते हैं, बेईमान भी उनसे ज़्यादा ही हो सकते हैं। तो आगे चल के मेरे साथ वो चीज़ें ना हों, क्योंकि यहाँ ये गुरुदर हाईली है। अगर बंदा पॉजिटिव भी जाएगा, प्लस में जाएगा तो भी हाईली बड़ी स्पीड से जाएगा, डाउन फॉल में जाएगा तो भी वो बहुत स्पीड ले जाएगा। तो यहाँ मेरे लिए खुद के लिए चिंताजनक ये है इतना ज़्यादा कि ये ना हो मैं गुरु दर पे आके कोई मेरे से ऐसा कोई कर्म ना हो जाए, और ये कर्म इतने सूक्ष्म रूप से ये कर्म होते हैं कि ये ना हो कि जन्मों जन्मों मेरे से भुगतान होने में, कर्म करते वक्त तो मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरी जबान मन से, कर्म से, वचन से कोई कर्म ऐसा ना हो जाए कि वो जन्मों जन्मों में उसका भुगतान ना कर पाऊँ। तो मैं आपसे ये प्रेयर करूँगी ऊपर वाले से, आपसे, कि बस उन कर्मों से मुझे बचा लेना। वो कर्म मेरे से कभी ऐसे हो ना, जो कि भुगतान मेरे से कभी हो ना। तो वो कर्म मेरे से, मतलब मेरे अंदर पूरी संभावना है, पूरी क्या, पूरी। और शायद यही कर्म मेरे करते करते ये जन्मों जन्मों का भटका होगा। मेरे अंदर नहीं होगी क्षमता कि मैं किसी कारण से अपना बल लगा के या मैं कोई प्रोमिस कर लूँ। तो आप ही वो चीज़ करना, और वो चीज़ें मेरे से ना हों। मैं ये प्रॉमिस भी करूँगी तो ये शायद मेरा बेईमाना या अहंकार होगा कि मैं नहीं करूँ, क्योंकि मैं तो उनकी आदी हो चुकी हूँ। तो क्या सिर्फ मेरे पास प्रार्थना और ये टूटे शब्दों के अलावा कुछ भी नहीं है। यही छोटी सी मेरी प्रार्थना आपके चरणों में। मेरी भी है, रिपीट नहीं करना चाहती, मेरी भी। मैं आप लोगों को इतना कहूँगा कि अगर आप उसके पास गए हो तो अपनी समझ से गए हो, आपने अपने द्वारा उसे समझा है। जिसके पास भी आप जाते हो, तो जब अपनी समझ से समझा है तो उस समझ को बनाए रखना, उस समझ को बनाए रखना, वो कभी ना हटे किसी के द्वारा। जैसे आपने अपनी समझ से समझा और कोई उसके बारे में कुछ और कह रहा है, तो अपनी स्थिति से कह रहा है, जैसी जिसकी स्थिति होगी वैसा वो कहेगा। आपने तो उसको अपनी स्थिति से समझ के उसके पास आए हो। सही है। तो अपनी समझ को बनाए रखना, क्योंकि आपने अपनी समझ से उसे समझा है। अपनी समझ को विचलित मत होने देना। अब आपके द्वारा कोई समझा गया वो सही है, किसी के द्वारा समझा जा रहा है वो सही है। यहाँ पे मेरा एक थोड़ा छोटा संशय ये है कि सामने वाला जो बोलता है ना, या तो मैं इतना बेईमान हूँ, वहाँ पे मैं दिखाने को तो और कोई चीज़ दिखा रही हूँ आपके सामने, मेरे को रिप्रेजेंट करना हो तो मैं आपको गुरु तत्व मान के, भगवान मान के, इस टाइप से मैं आपके सामने दैनीय प्रार्थना कर सकती हूँ। लेकिन जैसे दूसरे वाला करता है, तो मैं अगर उसके साथ हो ली तो मैं ये बात कह सकती हूँ कि वो चीज़ें मेरे अंदर थी तभी तो मैं उसके साथ हो ली। हाँ एकदम। आप अगर हो लिए तो आपके अंदर, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ समझ को बनाए रखना। और अगर कभी विचलित हो तो उससे सीधा पूछ लो। क्या? क्योंकि वो सामने ही तो है आपके, कि हम कुछ शब्द मुझे मिले हैं, इससे मैं विचलित हो रही हूँ, आप मुझे बताओ। तो बताएगा क्यों विचलित हो रहे हो भाई, है भी तो क्यों विचलित हो रहे हो। जैसे मैंने इनसे कहा, मैंने इनसे ये नहीं कहा कि इन्होंने क्या, इनका क्या भाव था कि
जैसा तुम कह रही हो हम्म वैसा नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं हो भी सकता है। तो हम्म हम्म मैं तो इन्हें कहा कि हो भी सकता है, हम्म मैंने इन्हें ये नहीं कहा नहीं हो सकता, हम्म मैंने कहा हो सकता है। अब आगे बताओ। हम्म सही। वैसा हो तो बताओ, क्योंकि आप कैसे सिद्ध कर पाओगे? क्योंकि वो आदमी आपसे बहुत हाई है, आप कैसे सिद्ध कर पाओगे कि नहीं है? आप कैसे सिद्ध कर पाओगे? आपको तो अगर ये कहना चाहिए कि भैया ठीक है ये बात है, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपनी समझ से समझा है और मेरी समझ से मुझे आगे बढ़ना है, और मैंने उनसे समझ ली है। मैं उनकी समझ से भी आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मैंने समझ ले ली है। मैं जाता हूं उनसे समझ लेता हूं, उस समझ से मैं आगे जा रहा हूं। वो क्या करते हैं मुझसे क्या मतलब? उनका जीवन है। जवाब ये देना चाहिए था, जवाब ये देना चाहिए था सामने वाले को कि भैया मैंने अपनी समझ से उनको समझा है, और मुझे अब तुम्हारी समझ से मुझे नहीं समझना है, और कुछ बात रहेगी तो मैं उनसे पूछ लूंगा। और मैं उनके पास गया था ज्ञान लेने। वो व्यक्तिगत जीवन कैसे जीते हैं वो उनकी मर्जी है, सही है। क्योंकि वो मुझसे आगे हैं। वो कुछ कर रहे होंगे तो कुछ समझ के ही कर रहे होंगे। और जब एक बात बताइए, आप मेरे ज्ञान से आप कह रहे हो कि मेरा मुझे समझ में भी आ रहा है, मेरा स्तर उठ रहा है, और मैं कुछ अलग कर रहा हूं तो आप कह रहे हो आप क्यों कर रहे हो? इस आप किसके लिए आए थे? मैं कुछ कर रहा हूं तो मुझे और कुछ करना होगा समाज में, कुछ मेरी खोज होगी। सही है। होगा, अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो उसमें कोई तो बात होगी, होगी होगी। क्योंकि आप उसके पास आए हो कई गुरुओं को छोड़ के। बिल्कुल सही। जैसे इनको गुरु ने इनको मेरे पास भेजा है। नहीं, आप बताइए कि गुरु भी वो गुरु कुछ समझ के ही भेजा होगा कि जाओ इनके पास जाओ, तो वो तो कुछ समझ के भेजा होगा, ऐसे ही थोड़ी न भेज दिया। तो यहाँ पे इनको वो जवाब देना चाहिए था कि ये बातें सही भी हो तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उनके ज्ञान से मुझे मतलब है, उनके व्यक्तिगत लाइफ से नहीं। वो अगर कुछ कर रहे हैं तो कोई खोज ही कर रहे होंगे। सही है। आप पीछे खोज करी तभी तो मैं उनके पास गया। हाँ, अगर वो कुछ कर रहे हैं तो वो कुछ खोज कर रहे हैं। पहले कपड़े फाड़ के घूमते थे तो लोग उन्हें समझ नहीं पाए, कोई पागल समझता था, कोई भिखारी समझता था, तरह तरह की बातें बोलते थे। खोज करके देखो क्या लाए, फिर वो कुछ हो सकता है और खोज कर रहे हो, क्योंकि मैं उनके साथ रह के देखा हूं, उनके जीवन को देखा हूं कि कृपया कैसे 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 कहां से करते हैं, कितना समाज के लिए वो काम कर रहे हैं, ये मैं खुद देखा हूं। और खुद मेरे से भी उधार लिए और कह रहे दूंगा। जब आप इतना समझने के बाद भी अगर सामने से आपके पास कुछ आ रहा है और आप कह रहे हो कि ठीक है मैं भी देखूंगा, क्या देखोगे? क्या देखो, क्या नहीं देखा है, क्या नहीं दिखाया उसने आपको? जितना आपके लाभ का था सब दिखा दिया खोल खोल के। उसके साथ आप रहे, खाए पिए, उठे बैठे, अपनी हर बात को बता दिया, कुछ बचा ही नहीं। तो आपको तो उसको जवाब देना चाहिए था कि है भी तो भी कोई बात नहीं। आप तो सामने वाले को बोल रहे हो कि चलो मैं देखूंगा तब मानूंगा। तो मुझसे अगर पूछोगे तो मैं तो उसकी बात नहीं सुना, मैं कह रहा हूं सब सही है, जाओ। मैं तो खुद ही मैं खुद कह रहा हूं, उससे ज्यादा भी, वो तो कम बताया होगा। मैं कह रहा हूं वो तो हो सकता है पूरा नहीं जान पाया होगा ना। सही है। वो तो पूरा नहीं जान पाया होगा, मैं कह रहा हूं उससे ज्यादा है। ठीक है, हो गया होगा तो। हाँ, जांच नहीं तो आए थे आप। हाँ वही कह रहा हूं। नहीं, मेरा तो ये है कि ज्यादा भी होगा तो भी मैं नहीं जाने वाला। नहीं, हाँ नहीं, ये बात उसको आपको बोलना चाहिए उसको था बोलना चाहिए था, ठीक कि है।
इसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना समझ मतलब नहीं, क्योंकि मतलब मैं है। उनके साथ रहा हूँ, इसलिए- खाया हूँ, पिया हूँ, उनकी व्यवस्थाओं को देखा हूँ कि वो आदमी किस तरीके से कैसे कैसे एक एक रुपया जोड़ के कैसे कैसे एक कपड़े पे रह के कैसे कैसे व्यवस्था को देता है, ये मैंने खुद देखा है। वो व्यक्ति मुझसे कर्ज ले लेके लोगों को देता है, क्या क्या उसने किया, पर्सनल खर्च कहीं और से करता है, सहयोग की एक राशि नहीं छूता है। जब इतना सब देखने के बाद अभी भी ये हो रहा है कि यार मैं देखूंगा तब मैं फिर मैं नहीं रहूंगा, तो मैं कह रहा हूं जितना बताया उससे ज्यादा ही मैं बोलता हूं है, तुम जाओ। क्योंकि आप तो जिसके लिए आए थे उस उद्देश्य से ही भटक गए। सही। उस व्यक्ति ने आपको आपके ही उद्देश्य से भटका दिया। तुम जाओगे तो मेरा क्या जाएगा भाई? आप अगर गए, कोई भी चला जाए, अच्छा मेरा क्या जाएगा? ये बताइए। जाएगा तो आपका ही जाएगा। हमारा ही नुकसान है। हमारा जाएगा। बिल्कुल सही। और आप आए तो मैंने आपको ज्ञान दिया, अपने जीवन का अधिकार तो नहीं दिया। सही है। नहीं ना, तो मुझे कैसे जीना है ये मैं तय करूंगा ना, ये आप कैसे तय करेंगे? ये तो मेरी जिंदगी है ना, मैंने आपको ज्ञान दिया है, जिंदगी नहीं दी है। क्या? सही। मैंने आपको ज्ञान दिया है, जिंदगी नहीं दी है। और मुझे समाज को कुछ देना है, समाज के लिए कुछ करना है, तो मुझे अगर और कुछ करके और कुछ पाना होगा, और कुछ लाना होगा, तो मैं खोज करूंगा। अब किस तरीके से मेरी खोज होगी वो मैं समझूंगा, वो आप थोड़ी समझ पाओगे। नहीं। और खुद आप कह रहे हो कि आप लाए हो, इतिहास में ऐसा कोई आज तक नहीं बोला। हाँ, ये आप खुद बोल रहे हो ये भी बोल रहे कि ऐसा ज्ञान लेके आप आए कि इतिहास में किसी ने नहीं बोला, और मेरे गुरु ने आपके पास भेजा। फिर एक साधारण व्यक्ति, मतलब उसकी कोई औकात नहीं, और आपके माइंड को ऐसे कर दिया। समझिए इस बात को। बहुत गहरी बात। हाँ, जिसकी कोई क्षमता नहीं, और आपके माइंड को तुरंत घुमा दिया। और आप जिस व्यक्ति के शरण में रह के कह रहे हो कि मुझे सेवक के रूप में स्वीकार करो, और उसी व्यक्ति को अब जांच रहे हो कि अगर मुझे पक्का ये बात मिल गई तो मैं चला जाऊंगा। और ये देखो ना, आपके साथ इतना टाइम बिताया, उसके साथ कुछ चंद हाँ, घंटा भी नहीं। यही मेरे साथ खाए पिए रहे लंबा टाइम। उसके चंद शब्द सुन के ही ये स्थिति हो गई। वही उसके चंद शब्द सुन के हो गए। तो वही तो। क्या वो मेरी स्थिति खुद थी, या उसके चंद शब्दों से मैं कैसे बदल गया? आपके साथ महीनों रहने के बाद मैं नहीं बदल पाया। कहीं न कहीं कच्चापन था। हाँ, वही हमें भी हम अपने आप में भी डाउटफुल थे। कभी न कभी था। अगर आप एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए कल इन्होंने डांटा, हाँ, ठीक है, आपने मुझसे कहा कि वो डांटेंगे तो कोई जरूर बात होगी। इन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है ऐसे इससे, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, कि उस व्यक्ति को मैं समझता हूँ। मैंने आपको भी कोई जवाब नहीं दिया, आपको भी कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है, सही। क्योंकि मैंने इन्हें अपनी समझ से समझा है। हमने कहा समय आएगा तो मैं बोल दूंगा। सही। तो आप अगर विचलित हो रहे हैं तो कहीं न कहीं आपके अंदर ही कच्चापन है। नहीं तो मैं इनके शब्द तुरंत सुन के इनको बुला लेता। नहीं, बिल्कुल सही। कमी है, मतलब तभी मतलब। लेकिन मैंने पूरी तरह, मुझे पता है इस व्यक्ति के बारे में, लेकिन डांटे उसके समझने के लिए, लेकिन डांटने में ये गिर जाएंगे। इन्होंने क्यों डांटा मुझे पता है, उसे डांटने के लिए नहीं डांटा, उसे संभालने के लिए डांटा, लेकिन वो व्यक्ति क्या इनके शब्दों को समझ पा रहा है? तो मैंने इनकी कहा कि नहीं, आप इस तरीके से ना करो, आप सही कर रहे हो, लेकिन वो आपसे द्वेष बांध लेगा, फिर आप गिरने लगोगे। जब उसे देखोगे तो गुस्से से देखेगा और आपको प्रतिक्रिया, या तो आप मुंह मोड़ोगे, और जो मुंह मोड़ा तो इसका मतलब द्वेष आपको हो गया। सही। तो आप किसी को समझ रहे हो तो अपनी समझ से समझो, और अगर किसी के कहने से डगमगा रहे हो, इसका मतलब कुछ कमी आप में थी। वो तो एक बहाना था, बिल्कुल सही। मौका तो आप भी ढूंढ रहे थे कि यार इनमें क्या कमी है। सही। बिल्कुल सही कर।
मैं तो खुला समाज को कहता हूँ कि अगर मेरे लाइफ के बारे में कुछ पूछना था मैं बताता हूँ। हाँ सीधा पूछो। और मैं कितनी बार बोला भी हूँ। मैं अपनी माँ से खुद कहता था कि मुझे विवाह करना होगा, मैं कर लूंगा। मैंने कभी नहीं कहा मैं विवाह नहीं करूंगा। ये मेरा जिंदगी है, ये कैसे जीऊंगा ये मैं तय करूंगा। आप मुझसे पूछते तो हो सकता है वो कम देखा हो, मैं पूरी बता देता। ठीक है भैया पूरी सुन लो, अब जाओ, क्योंकि अगर उसका सुन के जाओगे तो हो सकता है कभी भ्रम हो। मुझसे पूछ लो। सही सही। हाँ हाँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट होएगा तेरा, फिर बाद में पछतावा भी नहीं होगा। तो मैं पूरी तरह बता दूं, मैं तो ऐसा आदमी हूँ। सही है। मैं तो 1% छिपाता ही नहीं। मैं तो अपनी जिंदगी को खुल के जीता हूँ। मैं जितने बात करता हूँ देखते हो स्पीकर ऑन करके ही बात करता हूँ। हाँ सही। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए कि आपका मेरा मिलना क्यों हुआ है। ठीक है सही। आप उस पे काम करिए। एक व्यक्ति क्या है, उसके जीवन में बहुत काम है, वो सबसे अलग अलग तरीके से बात करेगा, क्योंकि उसे काम करना है भाई, उसे काम करना है। और आप चाहोगे, मान लीजिए आपके प्रति प्रेम है, आपके प्रति प्रेम है, आप कहोगे नहीं सबके साथ एक जैसा बर्ताव करो। वो व्यक्ति आपको छोड़ना नहीं चाहता, चाहे जैसे भी उसे आपसे लगाव हुआ है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, जैसे रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के लिए रोते थे कि कल्याण किसका हुआ, फिर रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, गले लगा देते थे, वो घिन्नाते थे, दुत्कारते थे, लेकिन कल्याण किसका हुआ? क्या स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस की जरूरत थी कि रामकृष्ण परमहंस को? विवेकानंद। लेकिन रोता कौन था, चिल्लाता कौन था? ये घिन्नाते थे, लेकिन ये पकड़ते थे। क्यों पकड़ते थे पता है? उसकी योग्यता देख के, कि इसमें ये सामर्थ्य है। तो अगर आपको कोई रोक रहा है, इतना स्थिति वाला व्यक्ति आपके लिए रो रहा है, आपके लिए चिल्ला रहा है, और आप कह रहे हो कि औरों के साथ ऐसा बर्ताव करो, तो वो उसे तो फिर आपके प्यार में, प्रेम में उस लोगों के तलुए चाटना पड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्ति उस लायक है ही नहीं है, दरिद्र है, कर्म से निकृष्ट है। लेकिन अब वो क्या सोच रहा है कि आप न चले जाओ, इसलिए उसे भी पुचकारना पड़ रहा है। उसे वो भी नहीं रुकेगा, वो तो कभी न कभी आप भी देख लोगे वो कितना गंदा है, लेकिन उस गंदगी को दिखाने में उस व्यक्ति को अथाह पीड़ा होगी। आपको उस वो तो देख चुका है उसके अंदर गंदगी, वो साफ भी करना चाहा, बहुत समय तक लगा रहा, लेकिन फाइनली वो समझ गया कि ये साफ नहीं करवाएगा। तो इसने कहा कि मुझे तो और काम है, इसे छोड़ो। तो आपने कहा नहीं, इसे पकड़ो। अब उसको उसकी गंदगी दिखाने में उसे बहुत पीड़ा होने वाली है, और वो आपको छोड़ नहीं सकता, आपको छोड़ नहीं सकता। तो उसे अथाह पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। गंदगी तो आप भी देखोगे, और उससे ज्यादा आप घिन्नाओगे। वो तो ऐसे ही छोड़ दिया, तुम तो कहोगे हम होते तो पता नहीं क्या करते। तुम तो इतनी सरलता से उसे प्यार से छोड़ दिए। क्योंकि काम करना है तो सबके साथ अलग अलग व्यवहार करना पड़ेगा। काम ऐसे ही नहीं होते हैं, और सबकी स्थिति अलग अलग है, सबकी स्थिति अलग अलग है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर मैंने किसी को समझा तो अपनी समझ से समझा, अपनी समझ को बनाए रखो। अगर आप किसी के कहने से आप बदल गए, फिर आपकी समझ कहाँ गई? फिर आपने उसे समझा ही नहीं था, और फिर आपकी समझ वो सही थी कि ये सही है। फिर आप एक भ्रमित आदमी हो, और ऐसे जिंदगी भर भटकते रहोगे। अगर आपके समझ को कोई परिवर्तन आके कर दिया, तो आप बताइए, आपकी समझ ठीक थी, ये समझ ठीक थी, आप एक ही आदमी के लिए दो भाव पैदा हो गया, अपनी समझ से कुछ और था, किसी ने और कुछ समझ दी और हो गया। तो बताओ आपकी स्थिति क्या है? आप कहाँ सही हो?
अपनी समझ से समझे थे वो सही था, किसी के द्वारा समझे वो सही है, ये बताओ। तो आप एक भ्रमित इंसान हो, ऐसे ही भटकते रह जाओगे। तो हमें किसी को, अगर हम किसी को भी समझे तो अपनी समझ से समझना ठीक रहेगा। और अगर कोई बात है तो उससे जाके पूछ लेना। और ये देखना ये है, बात भी क्या पूछना है जिसमें मेरा कल्याण हो, सही बात है। जिसमें मेरा कल्याण हो। उसके व्यक्तिगत जीवन की बातें जाके मत पूछो, उसे मिल क्या जाएगा। अपने उसके व्यक्तिगत जीवन की बात मत पूछो। आप किसी गुरु से जाके पूछ रहे हो, आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी क्या, ऐसा क्वेश्चन करते हैं क्या? तुम अपने माँ बाप से कभी पूछे क्या? पूछना चाहिए था ना। सही बात। आप अपने बाप से पूछे होते, माँ से पूछे होते कि भाई तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड था क्या, तब गुरु से पूछ सकते हो, क्योंकि गुरु में दोनों होता है। माँ भी बाप भी है। आप एक बार अपने बाप से पूछे होते, माँ से पूछे होते। आप उससे जाके ये सब बातें पूछ रहे हो, इसका कोई मीनिंग है, मतलब है? नहीं। तो आप जिसके लिए गए हो उस पे काम करो। वो क्या करते हैं वो जाने, क्योंकि वो मेरे से बहुत ऊपर है। हम उन्हें नहीं समझ सकते। नहीं समझ सकते। स्वामी विवेकानंद आखिरी में समझ पाए रामकृष्ण परमहंस के, वो रामकृष्ण परमहंस को। ये तो रामकृष्ण परमहंस की करुणा थी, उन्हें रोक के रखे। बिल्कुल सही। नहीं, स्वामी विवेकानंद कितना घिन्नाते थे उनसे। वो तो जादूगर वगैरह समझते थे। हाँ, पागल है, जादूगर है। क्योंकि ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं। वो आपके नौकर से भी सरल होते हैं। सरल होते हैं। इसीलिए तो ऐसे लोग के पास टिक नहीं पाते लोग। नहीं। इसीलिए तो उनके पास भीड़ नहीं आती। अब आप कह रहे हो, आप उन्हें मान भी रहे हो, ज्ञान को समझ भी रहे हो, प्रेम भी कर रहे हो, और कह रहे हो भीड़ कम क्यों हो गई? तुझे भीड़ से मतलब था, तुझे उससे मतलब था क्या? तू भीड़ देख के आया था? सही है। भाई तू किस लिए आया था उसके पास? भीड़ को देख के कि अपनी समझ से? अब तुम जब उससे कहोगे भीड़ कम होगी तो वो कितना, उसे या तो दुख होगा या तो हंसी आएगी। हाँ, क्या पूरी भीड़ प्रूव कर रही थी कि ये गुरु है? हाँ, कि एक मेजोरिटी बहुमत चाहिए कि आप गुरु हाँ, हो। ये भीड़ तय करेगी। सही बात। हमसे क्या मतलब कोई है या नहीं है? मुझे देखना है कि मैं हूं या नहीं हूं। सही बात। पूरी भीड़ भी रहे और वो अरबों लोग रहे, मैं नहीं हूं तो क्या मतलब? मैं हूं और कोई ना रहे, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल सही। मुझे तो अच्छा है, कम से कम भीड़ नहीं है तो मुझे और समय मिलेगा, ये खुश होना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है कि भीड़ भी नहीं है, भीड़ भी कम हो गई। हाँ, भीड़ से ही सिद्ध होगा वो गुरु है कि नहीं है। भीड़ सिद्ध करेगी। इसलिए इसका मतलब सही है कि हम भीड़ का हिस्सा है, हम वो बता रहे हैं। बस जो भीड़ मानती है, भीड़, वो लोग पहले गए, तुम बाद में जाओगे, जाओगे तुम भी। सही है। वो भीड़ पहले गई, कुछ दिन बाद तुम्हें भी कुछ मिलेगा और तुम भी निकल जाओगे। और मिलने भी लगा। वो भीड़ में से कोई निकला और कहा आओ हम देते हैं, तुम क्यों वहां हो पड़े? हम तो निकल के आए, तो मटेरियल तुम क्यों हो भैया? और सामने वाला ये भी कह रहा है मैं जाऊंगा नहीं, तो आप उससे क्यों, आपको उससे तुरंत प्रश्न पूछना चाहिए था, क्यों जाओगे? मुझे तो बता रहे हो वहां रहने लायक नहीं है और तुम कह रहे हो जाऊंगा। समझना इस बात को। क्रॉस प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है कि भाई तूने तो कहा कि जाने लायक नहीं है, आप वहां रह नहीं पाओगे, और तुम कह रहे हो हमें कुछ दिन में जाना है। दोनों बातें एक ही आदमी एक ही समय पे आपसे ही बोल रहा है। हाँ? और आप देखिए कि आप उससे आप प्रश्न ही नहीं कर पा रहे हो, आप हाँ में हाँ। समझिएगा इस बात को। मेरे खुद के अपने तो कोई विचार ही नहीं है ना हमको लेके, शायद क्या प्रश्न तो खड़ा हो जाता है सही। कि तू मुझे तो कह रहा है वहां कुछ नहीं है, आप रह नहीं पाओगे, और तू कह रहा है नहीं मुझे फिर जाना है। सही।
तो क्या उन्हें जान से मारने जाना है क्या इस बार? पूछ लेते। बिल्कुल सही है। हाँ क्या भैया राज है? पूछ लेते कि भैया क्या क्यों जाना है, जब वहां कुछ है ही नहीं है तो बस एक ही रह सकता है, उन्हें मारना है और कुछ। सही है। हाँ, तू कमियां ही देख रहा है, कमियां के बाद भी तू जा रहा है वहां पे। भाई नहीं, सामने वाले को मना कर रहा है ना, पॉइंट को पकड़िए। सामने वाले से कह रहा है कि वहां रहने लायक नहीं, अगर आप आज गए तो रह नहीं पाओगे। हाँ, वो इसलिए कह रहा है कि तू मत जा, मैं अकेले काम करके आऊंगा ना तो उसका। भैया जब उसने कहा कि मुझे जाना है उसी समय, तो सामने वाले को ये प्रश्न खड़ा करना चाहिए कि आप क्यों जा रहे हो? हाँ, मुझे मना जब कर रहे कुछ हो। है ही नहीं है, भाड़ा लगेगा, किराया लगेगा, समय लगेगा, क्या उसे जान से मारना है? नहीं, उसने तो नहीं कहा मैंने जाना है। नहीं, आपने कहा ना कुछ देर पहले। मैंने जाना है ना। अच्छा, आपको जाना है। इन्होंने बोला। उसके लिए नहीं कहा मैंने। अच्छा, उसने नहीं कहा कि फिर वहां ना, वापस ना, आना ना, है। उसने नहीं कहा, मैंने कहा भी मैं वहां जाऊंगा। अच्छा, आप नहीं आपने नहीं पूछा कि आप जाओगे कि ना नहीं? ना ना, मैंने मेरे मतलब क्या था, इन्होंने बोला, इन्होंने ये बोला कि सामने वाला तो मुझे बोला है फिर आऊंगा। हाँ, आपसे बोला कि अभी आऊंगा अगस्त में, अगस्त के एंड में आऊंगा बोला। उसका परिवार का आके गया। नहीं, आपसे कहा, मेरे से तो नहीं कहा ना भाई। ठीक है, आएगा तो आप भी देख लेना। आएगा देख लेंगे। आपको भी हमने तो पूछ लेना। हमने उनसे क्या। अच्छा, फिर पूछ लेना चलो अब के कि यार भैया यार तुम तो मेरे को कह रहे थे अब के डट के करें। हाँ, और अरे हमें जवाब दे। कहा गया है गुरु 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 निंदा, गुरु निंदा जिसे आपने गुरु मान लिया, गुरु निंदा कभी सुनना ही नहीं चाहिए। हाँ, सुनना भी मतलब है ना, पाप है ना। और मेरे आप अंदर बात वो कर रहे हो और आप सुन के रस ले रहे हो। आपको तो पहले वाक्य में कहना चाहिए चुप। आप सुन के रस ले रहे हो। और बताओ और बताओ और क्या क्या हुआ। नहीं, आप समझना इस बात बिल्कुल को। सही है, बिल्कुल सही। ठीक कह रहे हो आप, ये रस ले रहे हैं मतलब। आप गुप्तचर बन रहे हो। अरे यार, तुम उसके क्या गुप्तचर बनोगे? तुम्हारे जैसे उसके पैरों के नीचे रहते हैं। तुम क्या समझ रहे हो गुरु सत्ता को? अगर वो गुरु सत्ता है तो तुम उसके गुप्तचर बनोगे। तुम्हारी औकात है। उसे जैसे पता ही नहीं। आपको तो सुनना ही नहीं चाहिए एक वाक्य भी। अगर एक वाक्य गलती से सुना दिया तो उसी समय चुप और मैं निकला। सही है। लेकिन आप उन शब्दों का रस ले रहे हो। और क्या हुआ? और क्या क्या जानते हो बताओ। अच्छा, क्या मिला जानकर? एक भ्रम पैदा कर दिया उसने। क्या किया? उनको भी वेटिंग में छोड़ दिया ना कि मैं जाके बताऊं, मैं जाके देखता हूँ। ठीक है, वो भी कहे हाँ भाई जाके आया था, क्या हो गया? जाके आए बताया तो हमने कहा यार उससे भी ज्यादा हो सकता है, वो कम ही बताया होगा। ये मैं बोलता हूँ, सही है। इसलिए बोलता हूँ भैया तू आया किस लिए था पहले ये बता दे। तुम मेरे पास आए क्यों थे ये बता दो। आप तो आए तो मुझे बोले कि मुझे बस ज्ञान चाहिए, मेरा कल्याण करा दो। उसके लिए मैंने मार्ग बता दिया और आपको प्रत्यक्ष समझ में आ गया। फिर तो डगमगाने वाली बात ही नहीं है। हाँ, एक बार भरोसा कर ही लिया। भरोसा तो ज्ञान पे किया ना, मुझ पे तो किया नहीं। अच्छा, मैं चिल्ला चिल्ला के ये भी कहता हूं इतना विश्वास करना, मुझ पे विश्वास ना करना। ये बात मैं ही बोलने वाला था। तो हर तरह से तो तुम ही गिरोगे, हर तरह से तो तुम ही गिरने वाले हो। क्योंकि ये आदमी कभी नहीं बोला कि तुम मुझ पे भरोसा करो। वो तो सीधा ज्ञान दिया, आपने कहा मुझे समझ में आ गया। और ज्ञान किसी का होता नहीं है, जिसने समझा उसका हुआ। ज्ञान कभी धोखा देता नहीं है। तो ज्ञान लेके आगे बढ़ो। हर तरह से तुम ही गिरोगे, क्योंकि सामने वाला पहले ही कह चुका है कि पता नहीं आगे क्या होगा, मैं क्या करने वाला हूं। उसने कहा मुझे भरोसा भी मत करो। उसने तो तुम्हें शिष्य स्वीकार किया न, उसने कभी तुम्हें भक्त बोला। तो गिरोगे तो आप गिरोगे। वो तो हर तरीके से आपको देता रहा जितना उसके पास था। जिंदगी वो अपने तरीके से जिएगा, तुम्हारे तरीके से थोड़ी जिएगा। क्योंकि तुम्हारे तरीके से तुमने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया है। तुम्हारे पास तरीका ही होता तो उसकी जरूरत क्यों पड़ती? इतने अशांत क्यों होते? बिल्कुल सही। इतने तकलीफ में क्यों होते? अगर उसके पास आनंद है तभी आए लेने के लिए, तो उसके तरीके में आनंद होगा। तुम्हारे तरीके में तो घुटन है और तुम उसे भी अपने तरीके में जिलाना चाहते हो। ये गलत है, ये सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। जरा सोचिए, ये आपका तरीका कहाँ तक? आपके घुटन तक इतने हैं। बिल्कुल सही। उसको भी आप अपने तरीका से लपेटना चाह रहे हो कि ऐसे नहीं ऐसे जियो। फिर वो कहाँ गिरेगा पता है?
क्योंकि आपके तरीके से चला तो बस जा वहीं आ जाएगा। बिल्कुल सही है, हाँ, बिल्कुल सही। तो हम अगर किसी को गुरु कहते हैं, कहा गया गुरु वाक ब्रह्म वाक, पहले समझ लो ना भाई, और अपनी समझ से, लेकिन समझने के बाद फाइनल करते हो। और किसी की वजह से किसी ने कुछ कह दिया और आप भटक जाते हो, तो फिर आपने समझा नहीं था, समझने का एक भ्रम हो गया था, आपको मौका मिल गया, ठीक है, सही। अच्छा हुआ वो मिल गया, कम से कम पता तो चल गया, नहीं पता तो कितने साल ढोते रहते। समझ लिया लेकिन समझा आपने कुछ नहीं। तो जीवन में ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर मैंने किसी को समझा और उसे कुछ मैंने बोल दिया, पूरा विश्व अगर कहता है कि नहीं तो भी मैं वही बोलूँगा, और अगर मैंने नहीं समझ पाया, ठीक है, कि वो है, मैंने समझा कि वो कुछ और है, पूरा विश्व का ये है, तो हमें नहीं मानना है। हमें भीड़ के साथ नहीं चलना, सही है। मुझे अपने साथ चलना, अपने साथ, अपनी समझ के साथ चलना है। बिल्कुल सही। मुझे अपनी आँखों से, अपने कानों से, हमें अपनी आँखों से देखना है। हम दूसरे की आँखों से क्यों देख रहे हैं? मुझे अपनी कानों से सुनना है। मैं दूसरे की कानों से क्यों सुन रहा हूँ? इतना गिर गया हूँ मैं। नहीं, कानों में सुनने की और आंखों में देखने की भी तो मेरे अंदर वो सूक्ष्मता कहाँ आई है? ठीक है, बस तो मुझे अपने उसमें आएगा, वो कह रहा है, उसको तो मैं ब्लेम भी करूँ, क्या करूँ, उसको तो वो मेरी ज़िंदगी में होना ही नहीं चाहिए, वो दूसरा तो होना ही नहीं चाहिए। अगर मैं भी जिसको गुरु मान लिया, जिसको मैंने अपना आदर्श मान लिया, या जो मैं खोजी हूँ, किसी खोज का एक पथिक हूँ, तो मुझे अपने आत्म कल्याण के अलावा कोई सब्जेक्ट ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि रास्ते में ये जो दूरियां मैंने तय करी हैं, जो इस चीज़ में मैं भ्रमित हूँ, जिसकी खोज मैं करने लग रहा हूँ, तो वहाँ कितने लोग मेरे को मिले, उन सब का धन्यवाद ही है। लेकिन जो मेरे कल्याण की बात अगर करे, पल भर ठहर लूँ, अगर लग रहा कि बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला है, जब तक मिल रहा तब तक ठहर लूँ, फिर धन्यवाद करूँ, आगे चलूँ। उसके अलावा तो दूसरा तीसरा मुझे मेरी लाइफ में मेरे को होना ही नहीं चाहिए। कौन क्या कह रहा है? अपनी समझ से जाना चाहिए और अपनी समझ से ही वापस आना चाहिए, किसी और की समझ से नहीं। और अगले को मैं पूरा व्यक्तित्व जानने की जरूरत क्या है? मेरे आत्म कल्याण की वो बात कर रहा है, मेरे बारे में, अगर मेरे टॉपिक पे बात है, उसके अलावा वो कुछ भी करता हो, हमें क्या कुछ भी करता हो, मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर वो मेरे कल्याण की बात, मेरे को कहीं ले जाने की बात, मेरी चेतना उठने की बात अगर वहाँ पे हो रही है, वो मैं ही तो फील कर पाऊंगा। अगर वो हो रही है तो मुझे रुकना चाहिए, और नहीं तो धन्यवाद करके चले जाना चाहिए, चाहे करोड़ों की भीड़ हो, किसी कोई कुछ भी ना हो, किसी और को खोजना चाहिए, क्योंकि बताने वालों की कमी नहीं है। क्योंकि वो फील तो मैं ही करूंगी कि मुझे कुछ हो रहा है या मुझे नहीं हो रहा, जब मेरे पास अपना टारगेट होगा तो। एक को मालूम हो जाता है, नहीं बाद में जांच के बाहर जाना, ये सब कुछ नहीं होता है। मेरी तरफ से आना है तो हम कुछ ना कुछ स्टडी करके, समझ के, कुछ ना कुछ करके आते हैं ना, ऐसे ही तो नहीं आते। अगर कुछ ना कुछ करके आए तो हमें वक्त, समय देना पड़ता है। क्या एक ही दिन में क्या हम आपको समझ नहीं, जितना समय बाकी है पूरा समय भी लगा दिए तो भी वो कम है। फिर एक ही दिन में, 2 दिन में हम जैसे डिसीजन लेते हैं, निर्धार कर लेते हैं कि ये मेरे लिए है या नहीं है। नहीं, बैठ के, देख के, सुन के, उनके बर्ताव, उनके एक्टिविटी, सब कुछ देख के क्या है हम समझ लेते हैं ना। ये 1-2 दिन में होने वाला नहीं है। हाँ, समय देना ही पड़ता है। हमें तो सीधा है, अगर कोई संशय हो तो पूछ लेना चाहिए, लेकिन संशय कोई और पैदा कर रहा है, यही गड़बड़ है। ऐसे तो कई लोग मिलेंगे। अब तक बहुत मिल चुके होंगे, कितने ज़्यादा मिल चुके, तो भी उनको झेल के हम यहाँ पे आए। हाँ। तो मेरी अपनी एक दयनीय स्थिति में मैं अभी हूँ। एक अंदरूनी इतनी ज़्यादा मेरे अंदर उथल पुथल है इस वक्त, मतलब एक इस मुकाम पे हालात ने मुझे अभी फ़िलहाल खड़ा कर दिया है कि
ये ना हो कि एक कदम दूरी पे ही वो मिलन मेरा होना था और उस एक कदम ने ही मुझे इतना पीछे धकेल दिया हो कि कई हाँ, जन्मों में एकदम। शायद मैं उस स्थिति पे ना हाँ, आ। एकदम, एकदम। हाँ, तो वो चीज़ मेरे साथ ना हो तो क्या ऐसा करें। आपने बताया कि अपनी आंखों पे कानों पे भरोसा करो। हमारे कान भी इतने कच्चे हैं, हम दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, बल्कि मैं तो ये देखती हूँ उसके अंदर मैं ही हूँ, मैं बल्कि उसको भड़का रही हूँ। मैं उसके पास जाके दूसरों को तो मैं फालतू में ब्लेम कर रही हूँ, मैं ही उसको उकसा रही हूँ, मैं ही मिर्च मसाला मेरे पास है, मैं ही छिड़क रही हूँ बोल बोल, ताकि मैं इतना ज़्यादा शातिर हूँ कि मैं ये फेस इस पे कलंक मेरा ना लग जाए, कलंक भी तेरे को लगे और मैं इतना शातिरता से उस बात को पेश कर दूँ। ये ही मेरे अंदर शायद मुझे लग रहा है कि जन्मों जन्मों की अगर मेरे अंदर कमी है कि कुछ तो मेरे अंदर कमी, कुछ तो अच्छे कर्म भी रहे होंगे कि मुझे जो इन दोनों का खास करके इतनी उम्र में और इनका इतनी महान विभूतियों के संग में अगर मुझे बैठ के कि मैं कुछ आपके करीब आ पाऊँ, आपके प्रति मेरा कुछ मेरा कर्म शायद इनके सानिध्य में रह के उधर तक मेरी यात्रा करा पाए कि मेरे को नहीं अपने कर्मों पे भरोसा, मेरी सूझबूझ पे, क्योंकि हम लोग उस संसार का एक हिस्सा हैं और वो हिस्सा है जो बहुत चालाक है। बेईमानना एकदम हमारे से शायद चालू होता है, हम उस बेईमानने की प्रतिरूप इतना ज़्यादा कि नाम चालू यहीं से होएगा शायद उसका, कि हम पेश ऐसी बात करेंगे और उसमें अगले का कोई नुकसान नहीं होगा। हम चाहेंगे कि उसका नुकसान कर दे, उसकी प्रतिमा को धूमिल कर दे, उसका ये करे, उसका तो क्या बिगाड़ेंगे, लेकिन जन्मों जन्मों से हम इस बेईमानों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बाहर का बेईमाना समझ में आ जाता है, इतने चालाक है कि बाहर का बेईमाना में ईमानदारी का एकदम फोटो बन जाएंगे हम। कहीं पे इनाम लेना होगा, गिफ्ट लेना होगा, वहाँ हमारा ही नाम आएगा कि ईमानदारी का नाम हमसे चालू है। लेकिन हम अगर अपने अंदर झांकते हैं ना, तो ये बेईमाना, ये धूर्तता, ये पाखंड, ये शायद मेरे से ही नाम बने गए होंगे। तो वही मेरी जो जन्मों जन्मों की यात्रा मुझे कहाँ उलझा देती है। तो ये इस समय मेरी मतलब इतनी दयनीय स्थिति है कि यहाँ पे भी आके अगर यहाँ तक किसी एक अदृश्य ताकत ने मेरे ऊपर काम किया होगा, उसकी कितनी कृपाएं मेरे ऊपर बरसाई होंगी कि मेरे को यहाँ ला दिया। लेकिन आखिर मुझे तो पता है ना मेरी औकात कितनी है, और ये मेरी औकात, बेईमानी वाली औकात, पाखंड वाली औकात, ये मुझे फिर से ना और मुझे पूरी संभावना है, मुझे पता है मैं सोते सोते भी चालाकी कर जाऊंगा कहीं पे। तो वो चालाकियाँ मेरी कहीं काम ना, मैं ये शब्दों में भी मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ वो भी मुझे नहीं पता चल रहा। बस आप ही बताना कैसे करके, हमें नहीं पता कि कहाँ कहाँ गलतियाँ करेंगे, गलतियों का पुतला, गलतियाँ करते आए हैं। और ये मैं कहूँ कि ये भी शायद मेरे ना कहीं क्या पता अहंकार हो या मेरी धूर्तता हो, पाखंड हो, कहीं पे झूठ हो, झूठ को पॉलिश करना हमें बहुत अच्छे से आता है। तो वो ना हो, आप इन शब्दों के पीछे या मेरे आंतरिक उस भाव को देख के आप ही कुछ ऐसे करना कि करेंगे, हम बहुत ज़्यादा चालाकियाँ करेंगे, बहुत सूक्ष्म रूप से करेंगे, लेकिन कल हो ना हो, कल क्या होगा मेरे साथ नहीं पता। तो वो बेड़ा आप ही उठाएं, वो जंजीरें आपके पास ही होनी चाहिए कि कैसे बांध दो। कुछ भी आज जो भी करना है वो आपने ही करना है। क्या हम अभी भाव ऐसा आ रहा है तो अभी ये बातें बोली जा रही हैं, एक पल भी नहीं लगेगा मेरी मन की तरंगों को उस भाव को चेंज होने में, और एक पल में क्या पता मैं कौन से ग्रुप को ऐसे इकट्ठा कर लूँ। मैं उस ग्रुप का तो नाम दे रही हूँ कि मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे माइंड वॉश कर दिया, नहीं, मैं ही उसका मास्टर ब्लास्टर ना, मैं ही हूँ मास्टर माइंडेड, मेरा ही है उस ग्रुप का। लेकिन मैं इतना ज़्यादा चालाक हूँ, कहीं बैठ के कहीं का निशाना मैं कहीं ना मार दूँ। तो दोनों अवस्थाएं आपके सामने, इसका भी श्रेय आपको ही हो कि अगर आपकी कृपा मुझे यहाँ तक ले आई तो मैं चाहूँगी आप ही कुछ करना। बिल्कुल, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, नहीं, मुझे बाद में बोलना चाहते थे, लेकिन अब वीडियो पे भी बोले अच्छा है। मैंने देखा है जो कुछ बातें चल रहे हैं ना, ऐसे बहुत ऊपर थे ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन वैसे ही पीछे गए। कैसे पीछे गए कि 50% वे अपने साथ लेके ही गए, देखा मैंने। लेकिन वो मुझसे ही पूछे, उन्होंने पूछा आप भी जाओ, तो लेकिन मैंने कहा
नहीं, मैं मेरे अनुभव से यहाँ आई हूँ। मेरा ही अनुभव बाहर ले जाता है, आपके अनुभव के पीछे मैं दौड़ना चाहती नहीं, लेकिन इनकी बातों में तो याद आ गई मुझे। लेकिन अब मैं ये कहना चाहती हूँ, हम क्या अंदर क्या है बाहर क्या करने वाले पता नहीं है। हम कैसे भी हो वैसे ही आप हमें अपना, इतनी ही विनती है। हम कैसे पता नहीं मुझे अंदर क्या बाहर है, हम ऐसे भी आप अपना ले तो बस इतना हो गया तो मेरे लिए बस। फिर मुझे ढूंढना, कहीं जाना, प्रश्न पूछना कुछ भी ना रहे, सिर्फ अपना लो। मैं नहीं अपना सकती, आप ही की जिम्मेदारी है। हम पकड़ नहीं सकते आपको, पकड़े तो कहीं तो गिर जाते हैं, वजन उठा नहीं सकते। इसलिए हम कैसे हैं वही, कुछ भी हो वैसे ही अपना लिए तो मुझे लगता है हम निश्चिंत से आराम से रह सकते हैं। इससे ज़्यादा विनती आपके सामने कुछ नहीं है मेरा। जहाँ गए हो अपनाया है तभी तो आप बैठे हो। अच्छा। तो बस आप मत जाओ, बस बात खत्म। नहीं वही नहीं है। फिर भी ऐसी चर्चा मैंने कभी सुना हाँ, नहीं। तो ऐसे हाँ, एकदम। बैठ के एक तरफ मैं काम करती रही, अपने काम अपने आप होते रहे, लेकिन कोई ना कोई वजह ऐसा ना मिलो मुझे कि मैं बाहर हो जाऊं। मैं सपने भी देखना, ऐसे सपनों में भी मैं देखना नहीं चाहती। सिर्फ ये आपकी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, प्लीज़ छोड़िएगा नहीं। नहीं जी, हम क्या है, हम कौन है, कब क्या कर बैठते हैं मुझे अभी भी पता नहीं है। जो चल रहा लेकिन पता नहीं। जिम्मेदारी आपकी ही होगी। कहीं भी फिसल जाए तो हम कहाँ तक बह जाते हैं, हम रहते या नहीं रहते ये भी पता नहीं, लेकिन बचाने की शक्ति है ना, वो सिर्फ आप में है। बस जिस समझ के साथ आप यहाँ तक पहुँचे हो उस समझ को बनाए रखें और उस समझ को और आगे लेके जाओ। क्या कि कोई आपको हिला ना सके। एक बात बताइए, आप जिसके पास आई हैं, एक उसकी ताकत उसने अपनाया, एक आपकी ताकत, क्या दोनों ताकत इतना कम पड़ जाती है कि एक आदमी अकेला आपको आके गिरा देता है? नहीं। नहीं। अगर गिरा रहा है तो इसका मतलब आपने उसे अपनाया ही नहीं था। सही। तो वो क्या करे? आप तो अपनाने का नाटक कर रहे थे। अगर उसे अपनाने के बाद आपको लगता है कि आपको कोई गिरा सकता है, किसी के और के शब्द कोई आप पे काम कर सकते हैं? नहीं, कर ही नहीं सकते। और अगर कर दिए तो समझ लेना कि आपने उसे अपनाया ही नहीं था, अपनाने का एक भ्रम था और टूट गया। चलो, हमारा इतना भरोसा और इतना विश्वास शायद प्राथमिक स्टेज पे नहीं होता है, ना उस बच्चे का और ना उस बच्चे का शुरू में, कि वो जो मैडम आज पढ़ा रही है तो उसको कोई भरोसा नहीं होता। तो हम कैसे ये वो करेंगे कि आपका ये कहना है कि जब आपने शुरू में उसको अपना लिया तो आपका भरोसा इतना पक्का हो जाना चाहिए कि थर्ड आदमी आए वो आपको हिला ही ना पाए। मेरा ये कहना है कि ये भी झूठा नहीं था, ये भाव भी शुरू में आना, आपको गुरु मानना, आपके साथ वो भाव की तरंगों में बह जाना, वो भी मेरे लिए कहीं झूठा नहीं था। उस टाइम पे मैं उस भाव में था, लेकिन आज जो मेरी स्थिति है, या तीसरा बंदा मुझे आके हिला के गया,
तो ये भी कोई बात झूठ नहीं है कि मैं ही उसमें रसपान कर रहा था और नहीं, मेरे नहीं, मिर्च में ये भी झूठ नहीं है। आपके साथ वो पहला मिलन, आपकी पहली मुलाकात, आपके पहले दर्शनों के लिए ललायत होना और अपनी ज़िंदगी को ये दाव पे लगा के, मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए आपके अलावा, आपकी शरण में आना, वो भाव भी कहीं नहीं शुद्ध, वो भी बिल्कुल शुद्ध ही था, उसमें भी मैं ही था, वो भाव भी मेरा अपना था और ये यहाँ पे भी मैं ही हूँ। तो आपका कहना कि फिर तो वो मिलन हुआ ही नहीं था, तो मैं इस संदर्भ में कुछ कहना चाहूँगी कि उस टाइम पे मैं ही था जब मैंने आपको बोला और वो मिलन आपके साथ किया। यहाँ पे भी मैं ही हूँ जो मैं उस पाखंड का एक हिस्सा बन रहा हूँ, उस एक भीड़ का हिस्सा बन के बोल रहा हूँ कि भीड़ नहीं है तो फिर तो क्या ही गुरु होगा, क्या ही होगा, जो मेरे संशय खड़े हो रहे हैं, मेरे क्वेश्चन खड़े। यही मेरी प्रार्थना है कि आगे भी ये चीज़ें होंगी। मैं इतना कच्चे धागे से बंधा हुआ एक तंतु हूँ, तो कभी इधर लहर आएगी तो कभी इधर, वो लहर मुझे इधर से उधर करती ही रहेगी और दोनों चीज़ों में मैं ही हूँ। संभावना यही है कि मुझे, क्योंकि मैं उसका अंश रहा हूँ, उसका हिस्सा है, वो पूरी ज़िंदगी में जी के आया हूँ। ये मेरे लिए बिल्कुल नई स्टेज है, नया लेसन है, नया पहाड़ है, मैं नहीं चढ़ पा रहा हूँ। जब नहीं चढ़ पाते हैं तो उल्टा बैल कोतवाल को डांटे, वो वाली लकोक्ति मेरे पे सार्थक है कि मैं ब्लेम करूँगा, क्षमता मेरे पैरों में नहीं है और बल नहीं है, लेकिन उस चीज़ का मैं पुतला हूँ और वो चीज़ें बार बार क्वेश्चन मार्क उठाएगी, कोई भी चीज़ को लेकर संशय प्रकट कर देगी, क्योंकि मैं एक शास्त्रों का, बाहर के आचरणों का वो बोझ भी तो मैं अपने साथ लेके आया हूँ। वो थोड़ा ना मैं खाली चला आया हूँ आपके पास, मैं खाली नहीं आया हूँ। मेरे पास एक अवगुणों का इतना भंडारा है और उसी में अपने थोड़े छोटे साँचे मैंने ले रखे हैं, उसी में मैं आपको, ये भी मुझे एक टाइम पता था मैं आपको नहीं नाप पाऊँगा, वो आपके चरणों में झुकना भी मेरा झूठ नहीं था, लेकिन ये मेरे जो साँचे छोटे छोटे जो मैं आपको इसमें फिट बिठा के जांचना चाहूँगा और गलत निकलेगी तो हो सकता है मैं इतना ज़्यादा एंटी चला जाऊँ, इतना ज़्यादा कि नहीं, सच में रिपीट नहीं बैठ रहा यार, ये तो मेरे से भी गया गुजरा इंसान है। तो वो ना हो कि मेरा एक पवित्र, एक पल के लिए, भले मुझे एक पल के लिए है, एक पल के लिए वो भाव उठा था, वो भाव मेरा इतना सुंदर था कि शायद मुझे उस टाइम पे फील हो गया था कि अब की बार तो शायद मैं तर ही जाऊँगा। और ये भाव भी मेरा, ये भाव में मैं जिया हूँ जन्मों जन्मों, इसी में मैंने काटे हैं, ये भाव बहुत ज़्यादा परसेंटेज में मेरे अंदर है। तो इस भाव को आप ना देखना, आपको ये बिल्कुल निश्चित है कि आपको हमारी स्थिति उठाने के लिए, हम कीचड़ में दलदल में हैं, हमको आप बाहर से भी आइडिया दोगे, इशारा करोगे, ऐसे निकलो वैसे करो, हम नहीं निकलने वाले जब तक कि हम आपको दलदल में ना घिस लाएं। वहाँ भी हम आपकी पावर देखना चाहेंगे, देखे तो ताकत है कि नहीं, मुझे निकाले कि नहीं। तो वो चीज़ें आपको हमारे लिए, मतलब अब क्या कहें, हम जैसे भी हैं वैसे ही है, लेकिन आप अपनी स्थिति के जो भी, अगर कहीं शब्द आया कृपालु, दयालु, दीनानाथ, वो आपसे ही सार्थक होते हैं। तो हमें सिर्फ इन चीज़ों पे भरोसा है, हमें अपने पे भी भरोसा नहीं, लेकिन आपकी करुणा पे जरूर भरोसा हम कर पाएँ। हम नहीं करेंगे, लेकिन एक प्रार्थना, ये भी एक भाव है, शायद ये भाव भी थोड़ी देर में चला जाएगा। तो इस भाव की ही आप बस गरिमा की आप लाज रखेंगे, ये भी मैं नहीं कह सकती आप नहीं रखेंगे, आप रखेंगे। बस मेरा भाव कि ये भाव आया तो मैं प्रकट करूं, बस इस भाव की लाज रखना आप। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो आपके सारे अवगुणों के साथ आपको अपनाए, क्या ठीक? वो अपनाया, लेकिन मेरे अवगुण मुझे ले जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर उसमें तो अवगुण है नहीं, लेकिन अवगुण आप में है, और अगर कोई आपको उसमें भी अवगुण दिखा दिया तो आप में तो बहुत ज्यादा है, वो तो समझ के अपनाया। सही है, सही, ठीक है, सही। तो आप भी कुछ अवगुण के साथ उसको अपना लो। ये भी सही। हाँ, यहाँ पे मेरा बेईमाना ये है ना, मैं तो दूध का धूला बन जाता हूँ, मैं तो 100 चोरियां करूंगा, लेकिन आपकी अगर वो चीज उठा के दूसरी जगह रखनी होगी तो मैं बोलूँगा ये चोर है। अरे ये बहुत बड़ा नहीं अपना सकते, वो सब आपके में तो कुछ है ही नहीं, साथ वो अपना रहा है। नहीं, ये बात ऐसे नहीं है। तो हमारी अगर एक तो उसमें अवगुण है नहीं, वो आप तो किसी के द्वारा आप उस अवगुण को समझ रहे हो, अवगुण तो उसमें हो ही नहीं सकता, वो उस स्थिति में बैठा है। लेकिन अब वो क्या करे, आपके ऊपर काम करके आपका स्तर उठाए, वो काम करे कि आप जरा सा लोगों की बात लेके आओ, उस बातों में वो सफाई दे। तो मैं कह रहा हूं कि अगर उसे लग रहा है, उसकी ज्ञान तो समझ में आया, आपका श्रद्धा भाव किससे जगा,
अब ज्ञान से उसके ज्ञान से। तो ज्ञान तो पक्का है ना। तब जब ज्ञान पक्का है, कोई अवगुण बता रहा है तो बोल दो हमें उनके अवगुण से मतलब ही नहीं, क्योंकि मैं ज्ञान को समझ के उनके पास गई हूँ। हाँ? हमारी श्रद्धा ज्ञान को देख के, ज्ञान को सुनकर समझकर हुआ है। मुझे क्या मतलब। और उन्होंने तो मेरे सारे अवगुणों के साथ मुझे अपनाया है, बड़े प्यार से और बड़े प्रेम से। सही। उनमें तो मैं अवगुण देख नहीं पाया, आप मुझे अवगुण दिखा रहे हो, वो भी पक्का नहीं है, तो होगा भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भाव होना चाहिए। एक तो है नहीं, वो भी तुम्हारे द्वारा पता चल रहा है, मेरे द्वारा तो पक्का हो गया नहीं है, तो तुम्हारे द्वारा मैं क्यों मानूं। तो हमें अपनी समझ से अपने भाव को बनाए रखना है, और हम जिस लिए गए थे उस पे बात करना चाहिए। उसने तो सारे अवगुणों के साथ आपको अपनाया, उसमें अवगुण है भी नहीं, आप देख भी नहीं पाए, समझ भी नहीं पाए, किसी ने कहा और आपने मान लिया। अब वो क्या करे, जब जब आप पैदा होगा कितने को सफाई देगा आप बताओ। एक तो है नहीं, हजारों लोग उसके पास आए, और हजारों लोग अगर उससे यही सवाल करें कि आप में ये अवगुण है, और किसको किसको सफाई देगा आप बताओ। एक आदमी तो उसके पास है नहीं। अब उसको सफाई देने में कितनी तकलीफ होती होगी कि मैं इसको अवगुणों के साथ अपनाया और मुझ में कोई अवगुण नहीं है, फिर भी मैं मेरे में अवगुण नहीं है, मुझे इसके सामने सिद्ध करना पड़ रहा है जिसमें अनेक अवगुण है। हाँ, एक बार उस परम सत्ता के सामने सिद्ध करना पड़ता तो बात कुछ और होती। मुझे इसके सामने सिद्ध करना पड़ रहा है, जो व्यक्ति अवगुणों से भरा हुआ है और ये समझकर मैंने उसे अपनाया, मुझे उसके सामने सिद्ध करना पड़ा है मेरे में कोई अवगुण नहीं है, और उसका मुझे प्रमाण देना पड़ रहा है उसे। ये कितनी शर्म की बात है। उसका प्रमाण भी देना पड़ रहा है मुझे। इसे सिद्ध करने से कोई लाभ भी नहीं उसके जीवन में। तो अगर ऐसा लोग करने लगे तो किसे किसे सिद्ध करेगा बच्चों। और अगर एक को सिद्ध किया तो सबको करना पड़ेगा, जितने लोग आए। क्या करेगा वो, आप बताइए। इसलिए हमें अपनी समझ से चलना चाहिए। ठीक है, कोई अवगुण बता रहा है, ठीक है, हम भी देखेंगे। हम तो ज्ञान के लिए गए थे, उनके अवगुणों से हमें क्या मतलब। उनका कर्म वो जाने। यहां सबके अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब होता है। उनके पास ज्ञान है, वो मुझे दे रहे हैं, बाकी जैसा उनका कर्म वो भोगेंगे। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान भी कराया, लोगों को मारा भी। अब अर्जुन कहते हैं यार, आप भगवान होने के बाद मार रहे हो, आपको युद्ध करना पड़ रहा है, यहां तक युद्ध से भागना पड़ रहा है। तो अगर यही सब देखे होते तो ज्ञान ही नहीं ले पाते। अब पांचों पांडव, कृष्ण भगवान से यही पूछा गया कि आप की शरण में होने के बाद भी, आप साथ होने के बाद भी जुए में पत्नी तक को हार गए, और आप क्या कर रहे थे। बोले हमसे छिप के गए। क्या, हमसे छुप कर गए। मैं भी क्या कर सकता हूं। जब तुम छुप कर ही भागोगे फिर वो तो देख के हंसेगा, क्योंकि उसे अधिकार आपने दिया था, छीन लिया ना। अधिकार दिया था, छीन लिया। जब आपने अधिकार ही छीन लिया तो वो फिर क्या करे। और फिर देखो, अधिकार दिया तो बचा लिया। तो जब अधिकार ही आप छीन लोगे तो वो तो बैठ के देखता रहेगा पागल की तरह, क्योंकि आपने अधिकार ही छीन लिया। एक दूसरे को लेके, तीसरे आदमी को लेके, तो वो क्या करे, वो देख रहा है, वो भी तो कुछ नहीं कर सकता। आप अधिकार नहीं छीने होते तो क्या किसी की ताकत थी कि आपको भटका दे, उसका हाथ होने के बाद भी। लेकिन आपने उसको अधिकार दे दिया, आपने उसकी बातों का रस लेने लगे। जिसे आप सब कुछ मानते थे उसका ही मजाक उड़वा रहे हो, सुन रहे हो बड़े अच्छे से, और कह रहे मैं भी जांचूंगा। देखिए बिना समझे फिर आपने क्या समझा उसे।
अधिकार दो तो छीनो मत, और एक शब्द भी किसी की मत सुनो। एक शब्द भी किसी की ना सुनो। कह रहा है तो कह रहा है, क्या फर्क पड़ता है? सही। वो जैसा करेंगे उसके कर्म का हिसाब वो। और वो तो कुछ अवगुण बता रहा है, हम तो पता नहीं जिंदगी में कितने अवगुण किए हैं, और वो सब जानने के बाद आपको अपना लिया। उसे सब पता है कि आप अवगुणों से भरे हो। कह रहा है मैं निकालूंगा ना, चिंता ना करना। तुम्हें गले लगा लिया प्यार से, प्रेम से, कि तू चिंता ना कर, हम तुम्हें मार्ग बताएंगे, तुम सब सारे कर्मों से तुम मुक्त हो जाओगे, तुम चिंता ना करो। वो तुम्हें इतना आश्वासन दे रहा है, उसे सब पता है तुम्हारे बारे में, इसके बाद भी तुम्हें सीने से लगा रहा है। कितना महान होगा। और उसका एक भी अवगुण नहीं है, किसी के कहने से आप उस पे शक कर ली। अब चले थे अपने को समझने, आपने उसे समझने लगे। मालूम नहीं होता। अब कितना गिर रहे हो। तो ये हमें समझना है, ये हमें समझना है कि अगर तीसरे व्यक्ति के शब्द हमारे ऊपर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं हमने उसे नहीं अपनाया था, या तो अपनाया था तो छोड़ दिया। जैसे पांचों पांडवों ने अपनाया तो था, लेकिन जुए के समय छोड़ दिया। क्या? और जब विपत्ति में आए तो फिर याद किए और फिर वो आ गए, जैसे इनके साथ हुआ। वही बात। इनके साथ भी हुआ। वो मुझे इतना भी मालूम नहीं था कि यहाँ आने के बाद ऐसे ऐसे कुछ तो मैं आराम से यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ ऐसे चली आई। यहाँ आने के बाद ये इतना ये सब कुछ है ऐसा लग रहा था, इसलिए मुझे भी थोड़ा ऐसा लगा। सिर्फ वही अपना ये, नहीं तो नहीं, ना समझे एक अच्छा है। समझने के बाद ही ऐसा भी होता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। वो स्पष्टता आपके सामने रखे तो हम भी आराम से रह सकते हैं। मुझे इतना सब कुछ ज्ञान नहीं था, इतना इतना चलता है क्या, कहीं तो मैं ऐसे आराम से गुजर के आए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे आप कह रहे हो सही कह रहे हो, तो उस टाइम आपको छोड़ दिया आपके शब्दों में, मगर आप मतलब जैसे ही थोड़े से हुए तो आप फिर आ गए, फिर अपना लिया आपने। तो ये कुछ मेरी अच्छाई है तो वही काम कर रही है। वो तो क्योंकि हम अभी भटकना क्यों, हमारा स्वभाव है, अभी भटक जाते हैं कहीं, कोई भी मतलब ऐसा चीज़ होती है। तो मगर एकदम आप सही गुरु मिले तो आप हमें फिर वहाँ से छुटवा देते हो, वहाँ ही रहने देते। जीवन में याद रखो, किसी को भी अपनाओ अपनी समझ से अपनाओ, और किसी को छोड़ो तो अपनी समझ से छोड़ो, बस। और जिसके लिए गए हो वो काम करो। वो तो गुरुजी अपनी समझ से ही अपनाया है और छोड़ा नहीं आपको। वो कुछ ऐसी बात होगी जो मतलब जो थोड़ा सा बस भटकाव कह लो, कुछ कह लो। अगर वो छोड़ते आपको तो फिर दोबारा नहीं आ पाते आपके पास। नहीं, छोड़े नहीं, लेकिन दोबारा भी तो हमारे अंदर कुछ बातें आ गई ना कि चलो हम भी देखते हैं, कहीं कहीं फिर तो हो ही गया। नहीं गुरुजी, वो चीज़ सारी एकदम वो वहीं रहेगी एकदम। अगर वो उसमें कुछ असर होता तो मैं जिस हिसाब से आया हूँ उस हिसाब से नहीं आता। हाँ एकदम। लेकिन उतने क्षण के लिए आपकी बात सही है, उतने क्षण के लिए तो आप गुरु भाव से छूट गए ना, और आपने उनका गुरु भाव भी कहीं ना कहीं उनको पोषण देके उनका कमजोर कर दिया। नहीं बिल्कुल किया, वो आप भी कह रहे हो, वो सच्चाई कह रहे हो। उस टाइम उतने समय के लिए तो मतलब हम भटक गए या कुछ भी कहो नाम, पर्यावरण में भी तो गुरु भाव को कमजोर कर दिया ना हमने। और उनको भी हमने शय दे दी,
उनको भी मतलब बोलने सह दो। दी या उनको भी ये कर दिया भी गुरु जी ऐसे ही हैं, हाँ हाँ सही है, उनके गुरु को बढ़ावा दे दिया, बढ़ावा दे दिया। सही। उनकी अपनी मेजोरिटी बढ़ा दी उनकी। अपनी समझ के मुताबिक उनको भी दे दिया, हाँ भी ठीक है। हाँ तो सही है उनके। मगर जो मैं अपनी पोजीशन को हूँ हम्म, तो मैं जरा सा ही भटकता। नहीं आपकी पोजीशन है तभी आप इधर बैठे हो गुरु के हाँ, चरणों में, कि आपके लिए ही स्पेशल। देखो सुबह से लेके हम 8 बजे से लेके टाइम अभी 1 बजने का हुआ, तो आपके लिए ही और गुरु जी नहीं, को सारा आपके कारण ही इतना वो करना पड़ा कि वो देखो। सारा हो रहा है मतलब ये। हाँ वो आपकी ही कर्मों का वो है कि हम लोगों को भी आपके ही कर्म के कारण ये सत्संग मिला, अपनी गलतियों का एहसास हुआ हमें भी। बिना शब्द 2.5 साल में बिना शब्द बिना कुछ झंझट नहीं, आराम से खुशी खुशी में कूदते उड़ते मुझे यहाँ आने के बाद इतना शब्द इतना ये इतना झंझट इसमें भी है क्या, ऐसे लग रहा मुझे। बहुत है। हाँ बहुत है यहाँ, ये माहौल बहुत अलग अलग। पीछे वाले वही हैं, फर्क नहीं, पीछे जो है ना हमारे पीछे इस बैकग्राउंड वही है, लेकिन वो चल रहा ना सामने वो बिल्कुल अलग सा लगता मुझे, इसलिए मैं आराम से थे। लेकिन ये बातें सुनने के बाद मुझे लगा ऐसे ना हो ऐसे ना हो, ये है या नहीं मुझे भी मालूम नहीं था, लेकिन सुनने के बाद मुझे हुआ ऐसा कभी भी ना हो। किसी के पास मैं गई, मैं वैसे तो नहीं आई, यहाँ से वहाँ तक मैं छोड़ के ऐसा नहीं करके आई, किसी ने कि कोई शक्ति मुझे वहाँ से उठा के यहाँ से उठा के यहाँ तक ले आई है, उसी शक्ति को उसी शक्ति के ऊपर ही मैं छोड़ देती हूँ, ऐसे ही रहे। छोड़ दिए तो हम हैं, आप है भी और पकड़ लिए तो हम क्या करेंगे? नहीं, छोड़ना भी नहीं पकड़ना भी आप हैं, हम इन से सारे चल रहे न बातें, उनके बीच जाना ही नहीं है मुझे। क्यों जाओ, क्यों सुनो, रिस्पॉन्स क्यों करो, रिएक्ट क्यों करो। और पांचों पांडव भी उनकी बातों में आ गए थे। तो उनकी बात हाँ। मांगे को मतलब उनकी बातों में आ गए थे। सुकून की बात हाँ, तो उन्होंने मांगे हाँ। तो बोला कि पासा कौन फेंकेगा। तो ऐसे ही तो मिलते हैं लोग मुझे। अब ये सुबुद्धि नहीं मिली कि उनकी तरफ से पासा सुकनी फेंकेगा, तो हम भी तो बोल उनकी देंगे। समझ है भाई हमारी तरफ से कौन फेंकेगा, हम भी हमारी फैसला लेकिन- करने हाँ, देंगे। लेकिन ये बुद्धि नहीं आई, ये सपनी बुद्धि को आ जा। मालूम था ना कि अगर वो आ गए तो हम जीत ही नहीं सकते। हाँ तो ये बुद्धि उनमें पांडवों में नहीं आई ना, हम्म, कि भी आप महाभारत वही में पांडव हम हैं, वो पांडव तो चले गए। राधेश्याम गोयल जी ये बोलो कहानी में, वो पांडव हम ही हैं, अब वो पांडव हम ही हम हैं। ही- हाँ हम देखो मैं एक और आपको बात कहना चाहता हूँ, जो मैं आपसे बोल के गया मतलब हम्म, पहली मुलाकात हुई उस दिन आपसे, बिल्कुल जी। मैं जो बोल के गया हम्म, वो बात मैंने उनको भी कही, भाई मैं वहाँ मतलब रहने के लिए जा रहा हूँ अब वहाँ उसमें मैंने उनको कहा कि मैं अभी अपने मतलब पूरी तरह से मतलब परमानेंट ही जा रहा हूँ मैं। परमानेंट नहीं मतलब अपनी तरह से जा रहा हूँ, जब तक कि भी आत्मज्ञान नहीं हो मैं नहीं मतलब हम्म, वहाँ से। तो ये भाव मेरे अंदर वो बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? हम्म, वो तो ठीक है, जो भटकाव जो हुआ है वो जो पता नहीं क्यों हुआ है, मैं हम्म, मगर वो इनके प्रति जो लगाव है वो बना हुआ है, सही है। वो नहीं कहीं गया। लेकिन मैं गोयल साहब मैं इसमें यही तो कह रही हूँ कि वो जुए में पत्नी तक को भी हार गए, उसके बाद तो फिर लास्ट में उन्होंने तो उनको राज पाठ सब दोबारा उन्होंने तो दिलाया। इतना टाइम इतना तो हम गवा देते हैं अपना भी नहीं, वो और भगवान जी वो का भी भी। आपका ठीक है, वो जो पल है ना वो पता नहीं क्यों मतलब हमारे साथ आते हैं। नहीं, वो ज्ञान हमें भी मिलना था ना। हाँ तो वो हमें नहीं पता ना, तो- वो क्यों हम मतलब इतने पल मतलब वेस्ट करते हैं या दूर होते हैं या जो कुछ मतलब भावनाएं हमारी बिगड़ती हैं। और अगर उसी भाव में मेरे प्राण छूट जाएं, हम्म। वो भाव में हाँ यार जाऊंगा लेकिन मैं अपनी आंखों से जांचूंगा, और वही भाव मेरे प्राण निकल जाएं। ना प्राण निकलने का मत सवाल ही पैदा नहीं होता, इतनी दृढ़ इच्छा है वो है मतलब शक्ति। बात सही है, लेकिन गुरुजी कुछ बोलेंगे प्राण- इस बारे में। नहीं, गुरुजी वो बात ठीक है। गुरुजी सही बोलेंगे है। इस बारे में। एक पल का जनरल ये तो आप पे नहीं बोल रही है, किसी पे भी। किसी के- मेरे भी हो सकते हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ एक पल का भरोसा नहीं है, मैं इनकी तो- बात को
हाँ सहमत हूँ। अगर मैं तो वैसे अपने उससे कह रहा हूँ ये कि बात सही नहीं- है। नहीं मरेंगे। जनरल में हो सकता है। अगर ऐसा लेकिन हुआ, मेरे साथ भी हो सकता है। सुनो, अगर उनके- गुरुजी बताएंगे। अगर ऐसा हुआ, हाँ जांचने हाँ। के भाव में प्राण छूटा, छूटा। तो जब तक वो जन्म नहीं लेगा बताओ, तुम भटकते रह जाओगे, वो जन्म तो वो तो क्योंकि आता नहीं। जांचना उसे है। सही सही सही, देखो अगर वो जब तक जन्म नहीं लिया तब तब तक तुम भटकते रहोगे, तुम्हें अब कोई छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि जांचना उसे था। कोई राम। My goodness, इसलिए हाँ, हम आपके ये चरणों में ये रहना चाहते मतलब हैं। कितनी मतलब दयनीय स्थिति हमारी हो जाएगी। कितनी हाँ मतलब तुम्हें फिर कुछ छुड़ा, कोई नहीं सकता। कोई नहीं छुड़ा सकता उसके अलावा। ओ भगवान। ये भी और वो तो मतलब- आत्मज्ञानी है, वो तो अपनी मर्जी से आए अब ना वो आए, कब आए। आए न आए पता नहीं, लेकिन जब आएगा तभी तुम छूटोगे। अब देखो एक उससे मतलब कितना मैं वही तो, मेरे को डर लगा रहता है। मतलब क्योंकि आपको उसे जांचना है, तो उसका जब शरीर में जन्म होगा तभी जांच पाओगे। वो न जन्म लिया, जब तक नहीं लेगा तब तक ऐसे तुम भटकते रहो, क्योंकि ऐसा संकल्प तुमने कर लिया। ये तो वो हो गया कि कितने कितने बड़े बंदे से हम दुश्मनी मोल ले रहे हैं, तो वो तो हमारी धजिया कब उड़ेगी कब नहीं, मतलब ये तो हाँ मोल वो लेना भी पता तो नहीं कब जन्म लेगा। नहीं। वो तो आत्मज्ञानी, वो अपनी मौज, वो ले ना ले, उसको तो कितनों का क्या करना होगा, उसका तो कोई उसकी कुछ प्लानिंग तो नहीं पता पता। ना, वो तो मनुष्य जन्म में क्यों आएगा? वो क्यों आएगा, वो तो तर गया चीज से। नहीं कभी न कभी तो उसे आना पड़ेगा। आए तो दिवस तो बहुत आपका, क्योंकि उसे पता है कि मैं नहीं जाऊंगा तो छूटेगा ही नहीं। अच्छा, बात ये हो गई ना, उनको भी आना पड़ता है। उनको आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा, मगर बहुत ऐसा टाइम नहीं लग है। जाएगा। लेकिन पता नहीं वो कब आएगा, जन्म जन्म लग जाएंगे। क्योंकि तुम्हारे इतने समय उसका पता नहीं कितना, तुम्हारे कई साल तो उसके पता नहीं कितने दिन पल- जैसे, पल- कितने पल जैसे, तो तुम हजारों साल ऐसे घूमते रहो। वो तो आनंद में है ना, सही 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 है। हाँ आना वहाँ तो समय अतीत है, वो तो काल है ही नहीं वहाँ पे। समय है ही नहीं है, तुम तो समय गिन रहे हो। और दूसरी बात, ये भाव जब मैं गुरु के प्रति एक पल के लिए कर सकती हूँ, इसका मतलब पास्ट में तो मैंने कितने करे होंगे, हाँ हाँ, वो भी तो भुगतान करने में वक्त लगेगा। इसलिए अपने भाव को शुद्ध रखो, अपनी समझ से समझो अच्छा और आगे बढ़ो। और उसके बारे में कोई अवगुण बता भी रहा है तो ठीक है भाई, उसने तो हजारों लाखों अवगुणों के साथ मुझे अपनाया, एक आध तो होंगे तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा जी। नहीं, मुझे मतलब ही नहीं है भाई, तू हाँ अपनी एक बोलती तो बंद है कर। नहीं पक्का, मुझे मतलब ही लेकिन नहीं तुम है। कह भी रहे हो तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि मैं तो ज्ञान के लिए गया था, मुझे उनके कर्म से क्या मतलब। मैं तो उनके पास ज्ञान के लिए गया था ना, जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे। अवगुण तो हो ही नहीं सकते, अवगुण होता तो उस स्थिति पहुंच ही नहीं सकता। सही है सही है। अगर उसमें एक भी अवगुण होता हाँ, वो- तो उस स्थिति पे पहुंच ही नहीं सकता। अगर वो कुछ कर रहा है तो तुम समझ नहीं पा रहे हो बस। सही। अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो कुछ कर रहा है गलत है, इसका मतलब वो उसकी स्थिति ही नहीं हो सकती। आप एक तरफ करो वो स्थिति है, एक तरफ को गलत नहीं, वो स्थिति तभी मिलती है जब वो गलत नहीं होता, बिल्कुल सही है। वो पूरी तरफ पवित्र हो जाता है, तब जाके उसे वो स्थिति मिलती है। उस स्थिति मिलने के बाद वो गलत कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता उसके द्वारा। हम अपने पैमाने से अपने उससे नापना चाह रहे हैं ना उसको। हाँ हमें तो ये नहीं बताना कि उसको नहीं हो सकती, क्योंकि हमसे तो होती रही है, तो हम उसको एक बॉडी फॉर्म में सोच रहे हैं कि ये भी तो इंसान है, ये भी कर सकता है। लेकिन हम इतने बेईमान हैं, हम तो हजारों करोड़ करें, लेकिन भाई तूने कुछ नहीं करना है। बेईमाने का हमारा अपना करे क्या, करके ही आए हैं। हम तो ठसा ठसी भरे हैं संशय ही नहीं। संशय, उसमें तो कोई दो राय नहीं है उसमें। कर क्या ये क्योंकि अगर वो आप पवित्र होते हो तो कहता मेरी क्या जरूरत। सही सही है, सही वो तो अपवित्र लोगों को अपनाता है। बिल्कुल सही है। अगर आप जाके करो मैं पवित्र हूँ तो कहेगा आप मेरे पास क्यों आए, दुकान जाके ज्ञान बांटो, सही है, काम करो। क्योंकि वो तो अपवित्र लोगों के लिए बैठा है, बिल्कुल सही है, सही है। तो आपको तो वो अपना रहा है पवित्र समझकर ही, उसे पक्का पता है। देखिए उसे पता होने के बाद भी वो आपको गले लगा रहा है, और आपको कुछ पता नहीं है, किसी की बातों में आके आप उसे संशय कर जा रहे हो। वो सोचिए उसकी महानता देखिए और आपकी दरिद्रता देखिए, हाँ आपका गिरना देखिए।
ये भी आप ही दिखा रहे हो, हम तो ये भी नहीं देख पाते। हम तो गड्ढे किचड़े पड़े पड़े देख रहे हैं, हमारे से अमीर ज्यादा कौन है रे। हमारी तो इतनी बुरी हालत है, ये भी आप दिखा रहे हो हमें। आप दिखा रहे हो तो दिख रही है, नहीं तो दिखती भी नहीं। तो वो भी ये भी नहीं दिखती। हम तो इतने लिचड़ हैं कि जूते 1000 खाएंगे, तमाशा घुस घुस के देखेंगे। हिम्मत नहीं है दरवाजा फाड़ के ही देख लें। वही ठीक है। और कोई प्रश्न है? नहीं मेरा आपका आप नहीं टाइम मैं तो खुश कितना हो हूँ, गया, अगर वो कुछ कुछ बता नया मिला। मैं खुश हूँ क्योंकि कुछ तो कुछ सीखा। आज भी फिर आज एक नया हाँ। विषय मिला, मालूम हो गया। चलना हाँ हाँ चल रहा है अभी, बोलिए ये कुछ चलना कहना। चाहिए ना। मैं हाँ, बोलिए। प्रश्न करो फिर। नहीं मुझे प्रश्न नहीं, एक योगानंद जी के जीवन में एक ऐसी ही घटना है। हाँ बोलो। बोलिए बोलिए। विवेकानंद जी अमेरिका गए, एक छोटा लड़का एक कुएं में छलांग मारा, डूबने लगा। वो उस लड़के को डूबते वक्त एक ऐसा बिजली सी जैसे चमकी ऊपर। ये तुरंत कैसे तो बच गया, वापस आ गया। एक दिन माँ के हाथ पकड़ के वो रास्ते पे जा रहा था वो लड़का। विवेकानंद जी रास्ता काट रहे थे, क्रॉस कर रहे थे। उस लड़के को एकदम झटके में मालूम हो गया कि जो बचाया उस दिन, जिन्होंने मुझे बचाया ये वही है। ये लड़का हाथ छुड़ा के भागने लगा। वो उसी वक्त वे कुछ एक अरेंज किया हो, एक व्यवस्था थी ना, वहाँ गए, वहाँ पहुँचे, वो कमरे में पहुँचे, एक हॉल में पहुँचे। फिर भी ये लड़का उनके पीछे भागते रहा। बाद में उनके सामने खड़े होके उन्होंने कहा, आप ही थे वहाँ बचाने वाले, मैं आपको ही गुरु मानता हूँ। उन्होंने एक बात कही उस वक्त कि आपका गुरु, मैं तो गुरु नहीं है आपके लिए, आपका गुरु भारत में अब जन्म लिया है, जन्म लिया है। वे थे योगानंद, वे योगानंद का जन्म हुआ था। ओह माय गॉड। वो तो छोटा गोद में, माँ की गोद में वो योगानंद जी थे। विवेकानंद जी बोल रहे, मैं गुरु नहीं बन सकता आपके लिए, गुरु अब जन्म लिया है वहाँ। लेकिन उसको ये और एक बात बोले, मैं गुरु समझे कैसे, पहचान कैसे करूं। एक चांदी की लोटा आपको प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जब जिन्होंने जो आपको तेरे गुरु आएंगे जब, हाँ, ये चांदी की लोटा प्रेजेंट करते हैं, वे ही आपके गुरु होते हैं, बोले वे। अच्छा, तेरे गुरु आके तेरे को चांदी का लोटा देंगे तो समझना लेकिन यही वो गुरु है। हाँ, ये चांदी का लोटा प्रेजेंट में आने तक उनके 80 साल हो गए। ओह माय गॉड। उनके साथ थे, योगानंद जी के साथी, वे भी जुड़े थे। हाँ। लेकिन उनको अभी भी पता नहीं था गुरु कौन है। वो तो एक चांदी का वो लोटा लोटा देंगे। चांदी का अरे लोटा वाह। था। योगानंद जी इस तरफ आए तो, भारत आए तो ये दिसंबर क्रिसमस के वक्त, उनका ज्यादातर क्रिश्चियन लोग ही थे, सही से ज्यादातर सभी के लिए प्रेजेंटेशन लेके जाते थे। ये चांदी का लोटा भी उनके साथ था उस वक्त। देके इनको ही दिया, लेके यहाँ से लेके उनको ही दिया। उनका नाम था जस्टिन उस वक्त। अच्छा। बाद में मुझे याद है जनकानंद क्या उनका नाम बदल दिया था। उस वक्त लगा ये ही है, लेकिन उनका साल, उनके आयु 80। ये कितना वेटिंग, पहचान ने आप ने कहा ना उस वक्त, मुझे वो कहानी याद आ गई। लेकिन हमें क्या पता है जी, पढ़ते हैं लेकिन गंभीरता सही जो उसके पीछे है मालूम नहीं होता। यहाँ बैठने से भी मालूम नहीं। शुक्रिया इनको, नहीं मेरे को तो क्यों किसी की भी गलती, किसी को मेरी हो या इनकी हो, लेकिन समझने के लिए बराबर है। एक नहीं, वो जो अवगुण है वे मेरे ही अवगुण है। मेरे है, उसमें ये नहीं कह रहे वो उनके, वो मेरे ही अवगुण है। हाँ, मेरे ही है। लेकिन होने से पहले विषय मिला ना, आई एम द लकीएस्ट वन। मुझे भी एक याद आई आपकी इसी बात पे कि महात्मा बुद्ध जी जब माँ के गर्भ में ठहरे
तो बहुत बड़े बड़े उच्च कोटि के संत कहीं कोई हिमालय में तो कोई विदेशों में भी थे। तो उनको कोई आसमान में कुछ दिखा उन संतों को उस टाइम पे, अभी वो गर्भ में ठहरे ही थे बस महात्मा बुद्ध जी। तो वो लोग पैदल चलना चालू कर दिए उन टाइम पे, पैदल चल चल के कई सालों की यात्रा करके, और वो बस उस तारे को देख रहे हैं, कुछ अद्भुत उनको आसमान में दिखाई दे रहा था। तो वो चलते चलते काफ़ी सालों की यात्रा के बाद वो उस बिहार के उस गांव में पहुंच गए, और वो वेट कर रहे कि माता जी कब बाहर आए। और जब माता जी बाहर आए तो वो उनके, अब राजमाता का बाहर निकलना भी आम बात नहीं है, उनकी मौज वो कब निकले, जब राजमाता जी बाहर निकले तो वो उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। तो वो कहते हैं कि अब साधु संत के महारानी है वो, तो वो साधु संत प्रणाम महारानी, क्योंकि उस टाइम पे राजा महाराजा भी उनके चरणों में बैठते थे, संतों को एक आज भी सम्मानीय है दृष्टि से। तो वो कहते कि मुझे क्यों कर रहे हो, मुझे आपको करना चाहिए, वो माता जी उनको कर रहे हैं, वो उनको कर रहे हैं। कहते नहीं आप नहीं करो, और वो दंडवत लेट जाते हैं। तो जब वो कहता है कि नहीं आप बताओ आप क्यों मेरे को खुद मैं मर्यादाहीन ना हो जाऊँ, एक संत मेरे सामने साष्टांग लेटे हैं तो मुझे शर्म लग रहा है, आप खड़े हो और आप मुझे इसका राज बताओ क्या राज है। तो वो कहते हैं कि हमारी उम्र इतनी हो चुकी है, अब हमें नहीं लग रहा कि जो आपके गर्भ में जो महान आत्मा का अवतरित हुआ है वो जब तक बाहर आएंगे शायद ये शरीर ना रहे। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ जहाँ पे वो अभी हैं, मैं उनको साष्टांग कर रहा हूँ। और इतने सालों से हम अपनी पैदल यात्रा करके यही शुक्र ऊपर वाले से कर रहे थे कि बस शरीर को तब तक बचाए रखना, तब तक हम उनको, हमारी आत्मा को तृप्ति जब मिलेगी जब हम उनको साष्टांग कर लेंगे। तो अब इसके बाद भले ही हमारे प्राण निकल जाए, यहाँ तक की यात्राएं हमारी ऊपर वाले ने वो करी। तो उन लोगों को दिख रहा था ये चीज़ें। तो मेरा भी ये कहना है कि ना जाने अगला क्षण भी कैसा होगा, ये भाव भी रहेगा कि नहीं। शरीर की तो बहुत मोटी बात है, शरीर रहे ना रहे कोई वो नहीं, ये भाव मेरा टिका रहे, ये निरंतर इसमें गरिमा, ये गर्मी, ये मैं मर्यादाहीन ना हो जाऊं इन्हीं वक्तव्य के साथ, इन्हीं भाव के साथ, जो मेरी प्रार्थना थी। ये भी नहीं कहूँगी स्वीकार करो कि उसमें भी बाध्य होगा शायद। विनती तो रखे हैं मर्जी आप भी आपकी ही है। नमस्ते, प्रणाम आपके चरणों। मुझे तो यही कहना है, आपका आत्मिक कल्याण हो। नमस्ते जी। आपके बिना तो वो भी नहीं चाहेंगे हम, जिसमें आप ही ना हो उस कल्याण का भी तो क्या करेंगे। क्या करें।
मुझे लगता है आपके पास अगर रहे तो जो होगा वही होगा ना। हम उसके बारे में क्यों सोचे, लेकिन निश्चिंत से आराम से आपके पास रहे बस। यही आत्म कल्याण है हमारा। हाँ बस कुछ हम सोच ये क्या सोच सकते हैं हम, वो क्या है पता भी नहीं है, अभी भी पता नहीं है। हम अपनी कुदृष्टि से बस कभी आपके भावना पे हमारी इस गंदी सी जबान को कभी कोई लांछन ना, इन आँखों को ये अंधी हो जाए अगर हम कोई लांछन देखें, ये जबान बंदी हो जाए कभी, बस यही चाहेंगे आत्म कल्याण हो ना हो आपके साथ है तो यही आत्म कल्याण हम समझते हैं। हमें नया शब्द नहीं पकड़ना, नहीं चाहते ये शब्दों का बोझ और लेके ढोएं, बस ये हमारी जितना हमारा गंध है अंदर, उस गंध को बस हमारे अंदर ही ध्वंस कर देना, जला देना। आपकी तरफ कोई क्वेश्चन मार्क ना उठे मेरा। मेरा भी वही है बस। आपके साथ रहने में जो आनंद है वो बाहर नहीं, इतना पता है। वो आत्म कल्याण आत्म ज्ञान कुछ पता नहीं है। आपके पास रहे बस, जो होना है वो ही होता है। मैं जहाँ थी उन बच्चों के लिए मैं थोड़ा फाइट करती थी, अब मैं ही बच्ची बन गई, ये फाइट कर रही। ये बहुत इससे ज्यादा आनंद क्या है जी, मुझे भी कुछ पता नहीं। ये फाइट कर रही मेरी तरफ से, वहां मैं ही फाइट करती थी। अब एक बच्ची एक माँ। हमारे लिए आप, इससे ज्यादा क्या चाहिए। मातरम।